कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जमीयतुल उलमा मुल्की सतह पर एक कौम परस्त मुसलमानों की मुल्क गिर तंजीम है, मगर मालेगांव शहर में जो जमीयतुल उलमा है वो इस शहर की शहरी क़यादत की गुलाम बन के काम कर रही है। शोभा को काले झंडे दिखाए जाएंगे या मालेगांव में उनका निषेध किया जाएगा? प्लानिंग करेंगे। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं और अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन हुआ है और तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर इलेक्शन हुआ है। हमारी कायद मोहतरमा शान हिंद साहिबा इलेक्शन के अय्याम में बार बार बोल रही थी कि इसका भुगतान मालेगांव को भुगतना होगा। आज ये भूल गए, जैसा कि सर ने अभी बताया है कि हम लोगों ने 2 लाख वोट किसी मुसलमान नुमाइंदे को नहीं दिए। हमने एक मराठा हिंदू, कट्टरपंथी हिंदू शोभा ताई बच्चाओं को हमने वोट दिए। तो क्या हम जिहादी हैं? नहीं, ये खास तौर से समाजवादी के मकामी लीडरान बिलखुसूस मुस्तकीम दिग्नेटी से दुश्मनी निकाली जा रही है, एक मुकम्मल साजिश है। और हमने ये जो प्रोग्राम हम लोग लाए हैं कि हम शोभा ताई बच्चाओं को बुलाएंगे, तो अवाम देखे ना, अच्छाई और बुराई को परखे अवाम, किसको किसकी हमदर्दी है। शहर से पूरे शहर को बोला जा रहा है कि ये जिहादियों का गांव है, सिर्फ मुस्तकीम दिग्नेटी को नहीं बोला जा रहा है, पूरे शहर को बोला जा रहा है। मस्जिद और मदरसा बताया जा रहा है कि यहाँ इतनी मस्जिद है, इतने मदरसा है। हम तो दावा करते हैं, जैसा कि मीडिया में कहा गया है कि बाहर मुल्की यहाँ आकर बांग्लादेशी यहाँ कयाम करते हैं। हम दावा करते हैं समाजवादी वर्कर कि एक बांग्लादेशी बता दो, हम उनको निकालेंगे, सिर्फ मालेगांव से नहीं निकालेंगे, हिंदुस्तान के बाहर निकालेंगे। और शोभा ताई की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो 50 बार मालेगांव आ रही है, लेकिन उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी वजह से मालेगांव बदनाम हो रहा है। शोभा ताई बच्चाओं की वजह से हमारा मालेगांव बदनाम हो रहा है। और यहाँ तो ऐसी मिसाल है जाबिर भाई के शहर के जो जिम्मेदार शहरी है, जो पंचायती है, जो उलमा है, जो कायदीन है, जो हर किसी बुराई पर तड़प जाते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। जो अपने आप को गैर सियासी बोलते हैं, उनको आगे आना चाहिए। यहाँ तो ऐसी लीडरशिप हो रही है कि उसकी मिसाल ऐसी है कि अंधों की दुनिया में चश्मे का व्यापार हो रहा है। शोभा ताई की वजह से इतनी बदनामी हो रही है शहर की, उसके बाद भी शोभा ताई को यहाँ आ रही है, इस्तेकबाल हो रहा है उसका, और मेमोरेंडम ले रही है और चली जा रही है। आप शोभा ताई की बात कर रहे हैं, जो शख्स नदी के इस पार आकर कुरैशी नौजवानों को मार रहा है, उनको जेल में बंद करा रहा है, हमारे यहाँ के लोग जाकर उसके बाप का सत्कार कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की क़यादत है। लोग जा रहे हैं या शहर के लीडर जा रहे हैं? सभी जा रहे हैं ना, लीडर तो जा ही रहे हैं और दूसरे लोग भी जा रहे हैं। शहर की और नुमाइंदगी कमजोर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मिल्लत का दर्द क्या होता है, वो समाजवादी बताएगी। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा इंशाअल्लाह ताला। को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें शोभा ताई आई जी, शोभा ताई बच्चाओं क्या इस मामले में पूरा जवाब देगी क्या? हम उसके सामने बात रखेंगे ना। शोभा ताई बच्चाओं को समाजवादी पार्टी की जानिब से, समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 जनवरी को रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। उसी का जवाब देने के लिए हमारी सोच ऐसी है कि जिनकी वजह से शहर बदनाम हो रहा है, कि उनकी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको निभाते, वो नहीं निभा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर और बैठा लें, ताकि मीडिया वाले उनसे सवालात कर सके। हम उनको दावतनामा देंगे, उनको बुलाएंगे। हम लोगों की सोच तो यहाँ तक है कि जिस तरीके से पूरे शहर को न सिर्फ वोट जिहाद के सहारे दूसरे तमाम इल्जामात लगा के शहर को बदनाम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी थी। मैं कहता हूं कि मुल्की सतह पर जब हो रहा, पार्लियामेंट के अंदर भी बोला जा रहा है,
तो राहुल गांधी जी की भी जिम्मेदारी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस बात का दिफा करते, वो बताते कि किस तरीके से पिछली मर्तबा मालेगांव में कितनी वोट मिली, आज कितनी वोट मिली, तजिजिया करके बताकर इनका जवाब देते। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी अखलाकी वो नहीं कर रहे हैं, तो शहर के मफाद को पेश नजर रखते हुए समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर उनका जवाब देंगी, सबूत और बिल्कुल कागजी सबूत के साथ। जो काम आप लोग कर रहे हो ये जिम्मेदारी एमएलए की भी है। ये जिम्मेदारी एमएलए की भी है, सारे पार्टी क्योंकि शहर ने उनको जिम्मेदार बनाया है। लेकिन शहरियान महसूस करें और देखें कि जिम्मेदार जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इस ताल्लुक से सोबत आई से कोई बातचीत हुई है क्या? सोबत आई बच्चाओं से कुछ बातचीत हुई है आज मिलने वाले और लेटर भी देंगे हम लोग, यानी जबानी तो जो थोड़ी बहुत बात हुई है, उन्होंने कहा था कि मैं आगे बात करूंगी, और हम लोग उनको एक तहरीर भी देंगे कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, ताकि अगर कल वो इनकार ना कर सके कि भाई मुझे जवाब मिला था या नहीं मिला था। ऐसा अगर वो नहीं आए तो आगे आपका क्या लाए? हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबूत के साथ हमारा मकसद जो शहर को बदनाम किया जा रहा है, लैंड जिहाद और वोट जिहाद और पैसा और दीगर तमाम बातें, और जो इनको तड़ी पार की नोटिस दी गई है, तो इसका हम लोग जवाब देंगे और आवाम को ये बताएंगे कि जो बोलने वाले उनको इसलिए तड़ी पार की नोटिस दी गई कि वो बोले ना, और जिनकी जिम्मेदारी है वो बोल नहीं गए हैं। और कोई आए ना आए, प्रेस बताए कॉन्फ्रेंस बच्चों आए ना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। और ये शहर हमारा है, हमारी लड़ाई हम ही को लड़ना है, उसके लिए हम तैयार है। सोबत आई नहीं आई तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या हम आप तो ये उसको निषेध समझेंगे कि करेंगे वो क्या? आएंगे, पहले ये तो उसी वक्त बताएंगे। हम अभी उसको दावतनामा दिए है, और वो ना बोले हाँ बोले बात की बात है। सलीम डिग्निटी को कितने दिन का तड़ी पार का नोटिस? 2 2 साल का। साल का दिया गया है, और बोलने वाले को तड़ी पार का नोटिस दिया जाता है, गुंगों को नहीं। सर एक सवाल मेरा भी, बोलो। डिग्निटी मिल्लत का सरमाया है और उनको तड़ी पार का नोटिस मिला तो मिल्लत का खसारा है। बेशक। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मिल्लत के मौजूद पे है, तो ऐसे हालात में मिली नुमाइंदगी जो जमयत उलमा करती है, और वो भी ताई को बहुत अलग ऐलान हिमायत की थी, तो इस ताल्लुक से आप जमयत उलमा को किस नज़र से देखते हैं कि वो किस दर्जे में नुमाइंदगी करे? आपकी शाना बशाना है या तो अपना अलग? जमयत उलमा एक हमारी मजहबी वो भी है, समाजी काम में भी एक्टिव रहती है, कानूनी लड़ाई भी वो हमेशा से लड़ती आती है। तो जमयत उलमा ने ये तो कानूनी लड़ाई भी है, समाजी लड़ाई भी है, और उनका फर्ज भी है, उन्होंने हर तरीके की लड़ाई में हमारे साथ में आना चाहिए। शहरी बहरहाल अब यहाँ की जमयत उलमा तो असेंबली इलेक्शन का जलसा भी ले लेती। ऐसा एक आखिरी सवाल, क्या मालेगांव शहर को जिस तरीके से जो है उनसे बात की थी कि ऐसा हुआ या तो सीधा कि वो नाम बन के काम करे? देखिए, जमयतुल उलमा का एक अपना एक दस्तूर है, उनके दस्तूर के अंदर यह है कि वो किसी सियासी पार्टी की काम नहीं करेंगी और किसी सियासी पार्टी का अलग ऐलान सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन मालेगांव शहर की जमयतुल उलमा ने स्टेज से सपोर्ट भी की है और अखबारात में उसकी हिमायत का ऐलान भी किया है, तो इससे क्या समझा जाए? सोहेल भाई, पार्लियामेंट इलेक्शन में शहर के सभी लीडर एक ही पार्टी का काम कर रहे हैं, अब शहर को इतनी बड़ी बदनामी झेलना पड़ रही है, क्या शहर के सभी लीडर वापस एक साथ आके इस बदनामी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगे? ये तो तमाम लीडरान की जिम्मेदारी है, लेकिन शहर देख रहा है कि सिवाय समाजवादी के तमाम पार्टियां खामोश है। ये सवालात उनसे करना चाहिए कि भाई आप लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं। आज किरेट सुमैया आके गया, 2 बार आके गया, 3 बार आके गया, नारायण राणे के लड़का क्या नीलेश राणे वो आके जाता है। खाली एक यूट्यूब पे आके बोलने से नुमाइंदगी नहीं होती, या एक कागज दे देने से किसी को ये नुमाइंदगी, इसको मैं मानता ही नहीं, और मैं हमेशा से इसके खिलाफ हूँ। और हमारा कहीं ना कहीं मिजाज ऐसा बनते जा रहा है कि मैं वहाँ पे नुमाइंदगी कर लिया, मैं दिल्ली जाके टेक्सटाइल मिनिस्टर को लेटर दे दिया। मैं ये राजकारण में नहीं था, मैं जब से देखते आ रहा हूँ, जब लोग पहले थे वैसे ही रहे, जो हालात थे बदल। तुमको असेंबली में चुन के दिया, तुमको वहाँ पे कानून बनता, वहाँ पे एक्शन लिया जाता, वहाँ पे जो बोला गया वो रिकॉर्ड रहता, तुम वहाँ क्यों नहीं बोलते? यहाँ तो उसकी यहाँ बोलने के लिए कोई आमदार की भी जरूरत नहीं है, कोई कारपोरेटर की भी जरूरत नहीं है, कोई पार्टी लीडर की भी जरूरत नहीं, एक कॉमन आदमी भी बोल सकता है।
या मेमोरेंडम देने के लिए तो कोई भी मेमोरेंडम देता। ये नुमाइंदगी मैं मानता ही नहीं है। ये शहर का मसला है और सारी पार्टी ने, सारे लीडरान ने इस पे आना चाहिए। जो हमारा एमएलए है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने मालेगांव के लिए